पहला वाला टॉपिक लेक्चर आया था। क्रेमर्स रूल वो तो जस्ट बहुत पहले से लोग पढ़ते बस वो आपके सिलेबस में जस्ट इंट्रो है और कुछ है नहीं। आंचल ये आपके पास ना हम लोग एक क्लास जो लिए थे उसमें कुछ पढ़े नहीं, वो जस्ट क्रेमर्स रूल था जो पीछे का पढ़ा हुआ आपका मैथ्स में पढ़े ना क्रेमर्स रूल, बस वही है क्रेमर्स रूल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। अब यहाँ से आपकी सिलेबस मेन स्टार्ट होती है, जहां से क्वेश्चंस भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड आपकी जो रूल है जिसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। नाम से लगता है कि इस मेथड के बारे में पहले से पता होगा आपको, शायद कुछ को पता भी हो, बट मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो आप लोग पहले नहीं पढ़े। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन, जस्ट अ मिनट। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। देखिए इसको समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस तरीके से आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्लियर। तो लिखिए प्रॉब्लम एक लेते हैं हम लोग। लिखिए प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। लिखिए x1 minus x2 plus thrice x3 equals to 3, equation number 1. Second equation is twice x1 plus x2 plus 4x3 equals to 7, equation number 2. Next 3x1 plus 5x2 minus 2x3 equals to 6. यहां तक क्लियर। ये 3 इक्वेशंस गिवन है आपके पास। इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। किससे, गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, तो पहले इन सारे इक्वेशंस को, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का क्या मतलब होता है, पावर सब पे 1 रहेगा, लाइक x1
की पावर कितनी है 1, x2 की पावर कितनी है 1, x3 की पावर कितनी है 1। यहाँ पे सबकी पावर क्या होगी 1 होगी। लीनियर पावर जब 2 to 2 मिले क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, पावर 3 3 3 मिले क्या बोलते हैं क्यूबिक। यहाँ पे आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशंस, मतलब पावर ऑलवेज 1 और सेट ऑफ आपको मिले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या फिर हम बात करें सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मीनिंग इज सेम। क्लियर। तो यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इन सारे इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लिखिए मैट्रिक्स फॉर्म लिखते जाना है सबको, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं। मैट्रिक्स ले लिए, इनकी कोफिशिएंट x1 की कोफिशिएंट क्या है, नथिंग मींस देयर इज 1 1 2 3, यहाँ पे क्या है -1 1 एंड 5, यहाँ पे क्या है 3 4 एंड -2, यहाँ पे क्या है 3 7 एंड 6। समझ आया नहीं है? आया समझ में? यस सर। कोएफिशिएंट्स को ले लिए हम लोग और यहाँ पे ब्रोकन लाइन से हम लोग सेपरेट कर दिए, जस्ट टू रिप्रेजेंट these are all the constant terms, this column elements are the constant terms, और ये जो सारे एलिमेंट्स है these are all the coefficient terms regarding all these three equations। कोई डाउट है? Any doubt to anyone? अरे बताइए कोई डाउट है? पद्माक्ष क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां तक क्लियर है? इक्वेशन में डाल दिए, डालने के बाद इसका नाम से आपको काम समझना, सारे जितने से जितनी भी इक्वेशंस आपको मिलेगा गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करने की बात करें, सब में पहला काम ऐसे ही करेंगे। अभी ये असाइनमेंट चेक कर रहे थे बच्चों का, उसमें बहुत कम बच्चे मैट्रिक्स में लाए, वो सीधा एलिमिनेशन मेथड जो पढ़े थे आप 7-8 क्लास में उससे सॉल्व कर दिए। अरे यहाँ पे चेंज है मैट्रिक्स मेथड से करना। आप देखिए गॉस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एलिमिनेशन इज द नेम ऑफ प्रोसेस। एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट का क्या मतलब है, यदि यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन आपको मिले जिसके अंदर वेरिएबल एक ही मिले, एक ऐसी इक्वेशन जहां पे 2 वेरिएबल मिले, एक ऐसी इक्वेशन जहां 3 वेरिएबल्स मिले, तो हो गया सॉल्व। इसका मतलब क्या करेंगे, इनके हेल्प से इसको और इसको दोनों को 0 बनाते हैं, इनके हेल्प से इनको 0, इनके हेल्प से इनको 0। कैसे 0 बनाएंगे बताइए, इसके लिए ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड R1, दिस इज R2, दिस इज R3, C1 C2 C3 C4। क्लियर। तो यहाँ पे R1 के बेस पे R1 की जो डायगोनल एलिमेंट है उसके हेल्प से नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, इसलिए नाम है एलिमिनेशन। तो पहले आप बचपन में क्या पढ़ते थे, इसको 0 बनाना हो इनके हेल्प से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, इसको बनाना हो तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस कर दो, 0 बन जाएगा। बात वही है, लेकिन यहाँ पे यदि सपोज 5 होता तो आप क्या करते, 5 होता तो इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते। हम इसी बात को एक फ्रैक्शन में के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भाई, अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग R2 को 0 बनाएंगे। पहले आप लिख दीजिए ऐसे R2 माइनस, ये है R2 के एलिमेंट, और किसी भी इक्वेशन में जो कुछ भी आप करेंगे केवल और केवल इसके ऊपर नहीं कर सकते, उस ऑपरेशन को अप्लाई करना पड़ेगा सारे एलिमेंट के ऊपर। सपोज ये एक इक्वेशन है, इसमें आप 3 को मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन विल चेंज, बट इफ यू मल्टीप्लाई 3 to each and every element of this row means what, there will be no change in this equation। तो इसलिए जो भी एक्शन लेंगे R2 के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं,
क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको बनाने जा रहे हैं। देखिए रूल बनाने का तरीका क्या है, जनरलाइज फॉर्म। R2 को 0 बना रहे हैं, R2 माइनस, इसके बाद हम इनको 0 इनके हल से क्या लिखेंगे, 2/1 इंटू R1। R1 के हल से बना रहे हैं इसलिए 2/1 R1। यही रूल समझना है, समझ आया भास्कर, समझ आया, पदमाक्ष क्लियर है, आंचल Yes, क्लियर, sir. आंचल यस सर। सर ये बता दो सर, ये 2/1 R1 क्यों किया? इसको 0 बनाना है इनके हेल्प से, क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई के, देखिए 2 इंटू R1। हम यहाँ पे 1 क्यों लिखे, इसलिए यदि यहाँ पे सपोज 5 होता तो एक फ्रैक्शन आप बनाते 2/5, और इसी की दूसरी मीनिंग है जो आप पहले किया करते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई देन सबट्रैक्ट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के तौर पे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से लेंथी प्रोसेस को हम लोग मिनिमाइज कर दिए, मीनिंग इज सेम। 2/5 लिखने का क्या मतलब होता है भाई, ये 2 है, ये 5 है, का मतलब एक को 2 से, और इसको, इस पार्ट को R2 को, यदि R2 यहाँ पे होता, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मीनिंग इज सेम। बट इसी को हम एक फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखने की बात करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है। समझ आया? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब बताइए, यदि समझ आया तो बताइए। यदि R3 को हमें 0 बनाने की बात करें, R3 को, तो क्या लिखेंगे बताइए, R3 माइनस, इसको 0 बना रहे हैं इसी के है, Sir, 3R1. तुम लोग को नहीं बोलना है, 3/1 क्लियर है, समझ आया, आंचल समझ आया? यस सर। यस सर। भास्कर, अच्छा माइक खराब है उसकी, ठीक है। और किसको समझ नहीं है, अनुष को समझ आ गया? यस सर। अब इस रूल को अप्लाई करना है R2 के सारे एलिमेंट के ऊपर, इस रूल को अप्लाई करेंगे R3 के सारे एलिमेंट के ऊपर। तो अप्लाई करने से क्या मिलेगा, कीजिए अप्लाई। अप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना है, पहली रो R1 के लिए कोई भी रूल नहीं है, तो each and every element of R1 will remain same, means 1 minus 1, this is 3 and 3। क्लियर है? अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे R2 के लिए। चलिए अप्लाई कीजिए। जब R2 2 है, जिसके लिए रूल बनाए वो तो 0 होगा ही, ठीक है। तो देखिए R2 is 2 minus 2/1 into R1। R1 क्या है, when R2 is 2 R1 is 1, तो 2 minus 2 कितना हो गया, 2 minus 2 0। क्लियर अनुष? यस सर। अच्छा अब बताइए अनुष, यहाँ पे जब सर R2 इधर भी वही लगेगा सर, वही रूल सेम, 1 minus 2/1 2/1 के बाद यहाँ पे इंटू सर वो क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी ना सर, क्या कहते हैं अपना R1 की, R1 क्या है बताइए? 1 अरे नहीं यार, देखो समझिए, -1 वाले। जब R2 2 है तो R1 1 है, जब R2 1 है तो R1 इनके रिस्पेक्टिव R1 -1 जब R2 2 R1 3 है, यहाँ क्या होगा -1। ये क्या बन गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3। समझ आया? हाँ जी सर। क्लियर? आप बताइए नेक्स्ट, इसके लिए ये कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए क्या होगा बताइए। R2 is 4, then 2/1 into R1, सर 3। क्या होगा आंसर, 4 - 6 कितना हो गया, -2। क्लियर? यस सर। अरे क्लियर है? अब भाई आंचल आप बताइए, जब R2 की वैल्यू 7 है, जब R2 की वैल्यू 7 है क्या होगा, 7 - 2/1 into R1 क्या होगा, आंचल को बताना है, तुम लोग को नहीं। बताइए R1 क्या होगा, 3।
ये क्या बन गया है? 7 - 6 1 समझ आया? और करेंगे हम Yes, लोग sir. पर अप्लाई करेंगे दिस रूल, और जिस रूल को हम लोग बनाए उसके लिए कैलकुलेशन, उस एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि जिसको देख के हम लोग बनाए वो तो जीरो होगा ही, ये जीरो होगा ही। समझ नहीं आए तो एक बार रफ कर लेंगे। यहाँ पे R3 3 है, 3 माइनस 3/1 इंटू R1 क्या है? R1 1 है, 3 - 3 0, ये बन गया 0। क्लियर? अब बताइए अनुष, 5 जब R3 की वैल्यू 5 है, बताइए 3/1 इंटू R1 क्या होगा? सर R1 -1 होगा। -1 होगा, तो ये क्या बन गया? 5 + 3 कितना बना? 8। ये क्या बन जाएगा? 8 होगा। समझ आया? यस सर। अरे क्लियर है नहीं है? अरे क्लियर है? अब आइए यहाँ पे, जब R3 की वैल्यू -2 है, 3/1 इंटू R1 कितना है? अनुष, भास्कर, सर जब R3 R1 0 क्या होगा? -11। क्लियर? यस सर। जब R3 की वैल्यू 6 है, जब R3 की वैल्यू 6 है, बताइए पद्माक्ष, R3 जब 6 है तो R1 क्या होगा? सर -3 3। तो ये क्या बन गया? 6 - 9 -3। यहां तक क्लियर है सबका? यस सर। तो ये बना। Yes, sir. अब बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट है No, किसी sir. को? नहीं है, ठीक है। अब No, sir. देखिए, इनके हेल्प से इन दोनों को जीरो बना दिए। हमें करना क्या है? एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करना है। एलिमिनेशन का मतलब these two values should be zero, that has already been taken to zero by applying these two rules। अब क्या करना है आपको? डायगोनल एलिमेंट्स को देखना। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 3। अब 3 के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी प्रोसेस को कंप्लीट करते ही आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और क्या करेंगे? 3 के हेल्प से 8 को जीरो बनाएंगे। क्या अप्लाई करें? ऊपर वाली हटा दें सारा कुछ। भास्कर का क्लियर है? माइक तो उसकी खराब है। एक बार चैट पे चेक कर लो क्या लिख रहा है आंसर, यस और नो। यहाँ तक क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग, इनके हेल्प से इसको जीरो बनाते हैं। कैसे अप्लाई करें बताइए? नाउ अप्लाइंग इनके हेल्प से इनको जीरो कैसे बनाएंगे हम लोग बताइए? R3 माइनस इसको जीरो बना रहे हैं तो R3 लिख दीजिए। अब इनको बनाना है इनके हेल्प से, बताइए क्या होगा? 8/3 R2। समझ आया नहीं है? अरे ये R2 के इनको जीरो इनके हेल्प से, तो दिस बाय दिस एक फ्रैक्शन के रूप में बनाना है, लिखना और फिर इसको अप्लाई करना है। अरे आया समझ में? यस सर। तो ये बन गया आपके पास रूल। अब इसको अप्लाई कीजिए, इसके ऊपर कीजिए अप्लाई। क्या होगा? मैट्रिक्स बनेगा। फिर क्या बनेगा मैट्रिक्स भाई? 1 - 1 सेम रहेगा, 3 and 3 इस तरीके से रहा। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? देयर इज नो रूल। तो हम लोग नो रूल का मतलब जो भी एलिमेंट थी दैट विल रिमेन सेम एज इट इज। यहाँ पे इसके लिए रूल बनाए, R3 0 - 8/3 इंटू 0 0 होगा, ये भी 0 होगा। जिसके लिए रूल बनाए वहां तक के एलिमेंट तो 0 होगा ही। अब यहां से अप्लाई करेंगे, बताइए। R3 की वैल्यू -11 - 8/3 इंटू R2 क्या है? कौन बताएगा? अनुष, इस एलिमेंट के लिए R2 क्या है? सर -2। -2। सॉल्व कीजिए इसमें। क्या होगा? 3 - 33 और +16 - 17/3, ये हो गया -17/3। कोई डाउट है?
आंचल क्लियर है, कोई डाउट? यस सर क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो क्या होगा, ये -3 -8/3 इंटू R2, R2 क्या है, दैट इज 1। ये क्या होता है, -9 -8 -17/3, क्या हो गया, -17/3। आया समझ में? यस सर। अब देखिए आप हुआ क्या है, कब तक रिपीट करना है। इनके एल से 0 बनाना था, बन गया। इनके एल से 0 बनाना था, बन गया। इनके एल से 0 बनाने के लिए है ही नहीं कुछ, तो नहीं बनाना, बस स्टॉप द प्रोसेस। इसका मतलब है कि डायगोनल के नीचे आप चेक करेंगे तो आपको सारे एलिमेंट 0 मिल चुका है। और 0 मिलने से हुआ क्या, इसका मतलब जब आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आप इक्वेशन से लेके आए थे मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स से कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म में। कन्वर्ट कीजिए भाई। नाउ इक्वेशन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स, बताइए क्या होगा, बताइए क्या। 1 into x1 minus 1 into x2 -1/3 3 into x3 equals to 3, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे लगाइए 0 into x1, मतलब in this equation x1 has been eliminated, क्या बचा, 3x2 minus x3 equals to 1। समझ आया नहीं है? यस सर। इक्वेशन नंबर 5 नेक्स्ट क्या होगा, -17/3 x3 equals to -17/3। इक्वेशन नंबर 6 समझ आया नहीं है? अरे समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे क्या मिला ऐसा करने से, एक ऐसी इक्वेशन मिली जिसमें x1 x2 are eliminated, only x3 terms here। in this equation you will get there is no x1 terms, का मतलब x1 term is eliminated। और एक ऐसी इक्वेशन जहां सारा प्रेजेंट है, तो इससे फायदा क्या होगा, एक ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी जहां पे एक ही वेरिएबल होगी, मींस फ्रॉम दैट इक्वेशन we can directly calculate the value of that variable here। अब देखिए फ्रॉम 6 से x3 क्या होगा बताइए, x3 equals to this by this means, अरे बोलिए, this by this means यस सर, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, this by this 1 हो गया। अरे -17/3 ये क्या हो गया, 1। अब आइए x3 जब मिल गया तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 5, गौरव शर्मा क्लियर है? तो थ्राइस x2 -2 into x3 means 1 equals to 1, so thrice x2 equals to 1 plus 2, that is 3, so x2 equals to 3/3, क्या होगा, that is 1। क्लियर है? नाउ फ्रॉम 4 से बताइए क्या होगा, x1 माइनस x2 की वैल्यू मिला 1 plus 3 into 1 3। क्लियर, क्लियर है? यस सर। x1 equals to क्या होगा, 3 plus 1 minus 3, ये क्या हो गया, इट इज 1। x1 की वैल्यू डजंट मीन यहाँ पे सेम मिला, सब जगह सेम आपको मिलेगा, डिफरेंट भी हो सकता है। तो क्या मिला, सो आंसर इज x1 is 1, x2 is 1, x3 is 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व मतलब पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन जो गिवन था उसमें पुट करो, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, पुट करके देखिए एक बार।
अरे पुट करके देखिए। सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, जैसे सेशन ब्रेक होगा आपको फिर से रिज्वाइन करना Yes, होगा, sir. पता है अनुष, पता है ना? हाँ जी सर। कोई डाउट है किसी को? अनुष, आपकी भी काउंसलिंग क्लास शुरू हो गया है, पता है आपको? सर उसमें क्या होगा? इग्नू की काउंसलिंग हर एक सब्जेक्ट का दो चार क्लास मिलती है, वो स्टार्ट है, पता है ना आपको? नहीं सर, मेरे को पता नहीं था। तो आपको मिला नहीं, मेल नहीं आया क्या? नहीं सर। अरे ऐसा कैसे होगा? तो आपके पास मेल आया होगा, आप चेक सर कीजिएगा। काउंसलिंग सेशन में होगा क्या? पढ़ाते हैं बस, टीचर आएंगे और ऊपर से जो भी है ब्रीफ एक बार डन कर देते हैं। 3-4 क्लासेस में जो भी 2-3 ब्लॉक है, कुछ सर इम्पोर्टेंट। लास्ट 2 सेमेस्टर से तो एक भी नहीं हुआ था, बस एक XML की क्लास हुई थी बस। तो वही तो बता रहे हैं कि आपकी जो क्लास है वो शुरू क्लास हुई। आपको क्लास अभी मिल रहा है, मॉर्निंग से लेके शाम तक में जो भी है इस मंथ आपको क्लास मिल जाएगा। जैसे एक क्लास हमें दिया गया आपका TCP/IP और NT का क्लास इग्नू वाली जो है हमें ही लेना है, तो वो शेड्यूल आपको यदि मिला होगा तो आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है सर। क्लियर है, हटा दें? सर 6 सेमेस्टर के कब से शुरू होंगे क्लासेस? आपका जो अभी करेंट जुलाई सेशन वाला जो क्लास है वो आपको मिलेगा नवंबर में, अभी नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी नोटिस मिल रहा है उन सारे बच्चों के लिए जिनका सेमेस्टर था जनवरी में आपका यदि 5th रहा होगा तो अभी क्लास आपको 5th का मिलेगा। अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है 5th सेमेस्टर के लिए, 4th के लिए, जो बच्चा जिसका जनवरी में 4th था तो आपको 4th की क्लास अभी मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? मैच हो गया? सर फिर 6 का कब होगा सर? कभी तो सर एग्जाम देना है। सर 6 का कब होगा सर? उसका भी एग्जाम भी हुआ ना, मतलब है कि उसका जिसका जुलाई सेशन वाला जो क्लास है वो नवंबर में होगा। जुलाई का मतलब होता है जुलाई से दिसंबर, तो नवंबर में हो जाएगी क्लास। सर बट मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन अभी भरी है, मैंने वो पहले नहीं भरी थी। कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन हो गया है ना आपका? हाँ सर, हो गया। बस हो गया तो आपको क्लास मिलेगा, आपके पास आएगा, अभी आना चाहिए था मैसेज भी। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको हम देंगे 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहले उन 5 को बनाना है, 5 बना लिए तो आप उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन बैंक के सारे प्रॉब्लम को बनाना है। आपको सबको बता चुके हैं कि मेरे यहाँ एंटी पढ़ने का रूल है, कुछ बता चुके हैं सबको, नहीं तो आप पास नहीं कर पाएंगे। मेरे हम तो पढ़ा देंगे, 120 मार्क्स की प्रिपरेशन करा देंगे, और आपको कब की पता चलने लगेगा, 1-2 दिन के बाद से पता चलेगा कि 10 मार्क्स मेरा हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया। तो इसमें पहली पॉइंट क्या थी भाई, टू सर नोटबुक। ये क्वेश्चन में सर ये चेक करने वाला स्टेप लिखना होगा? क्या चेक करने वाला? नहीं वो नहीं लिखना भाई, वो तो हम आपको बताएं कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। बस ये सर यहीं आप तक लिखना है ना, ये जो इक्वेशन निकाली है आपने? सॉरी सर ये वहां तक लिखना है जहाँ जो यहाँ पे एक इक्वेशन निकाली है, फिर सर इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू भी लिखनी है। पूरा लिखना है, पूरा जो लिखे यहाँ से यहाँ तक लिख के यहाँ तक करके लास्ट में आंसर भी लिखना है। x1 1, x2 1, x3 1, यहाँ पे स्टॉप। चेकिंग वाला जो पार्ट था वो नहीं दिखाना, वो तो रफ में आप अपने लिए कि मेरी कैलकुलेशन सही रही या कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके ठीक है, अब इसमें पढ़ने के लिए ये 2 चीज आप लोग तैयार कर लिए हैं। सबके पास 2 नोटबुक होना चाहिए, 2 नोटबुक। एक नोटबुक क्या होगा भाई, फर्स्ट नोटबुक में क्या होगा, जो हम स्टडी करवाएंगे, क्लास स्टडी।
क्लास स्टडी मटेरियल होगा। इसमें जो पढ़ाते हैं एक दो क्वेश्चन हर एक मेथड से रिलेटेड जो करेंगे वो अब पूरा यहाँ पे होगी। सेकेंड आपकी नोटबुक जिसकी साइज लगभग 120 पेज में आपका काम खत्म हो जाएगा पेजेस। सेकेंड आपकी जो नोटबुक है जो आपकी लगभग क्या होगा भाई, प्रैक्टिस नोटबुक होगा, जिसके अंदर साइज आपको लगभग 400 पेजेस की जरूरत पड़ेगी, 400 पेजेस। ठीक है, तो आप जैसे भी 2 नोटबुक बनाओ या 3 बनाओ या 400 की एक ही बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर। सेकेंड पॉइंट है आपके पास क्वेश्चन पेपर साथ में होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर क्यों होना चाहिए भाई, हम क्वेश्चन पेपर बाद में सॉल्व नहीं कराएंगे। सुन लीजिए, हम क्वेश्चन पेपर कब से स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हो गई, कल से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। मतलब एक मेथड पढ़े गॉस एलिमिनेशन, आप एग्जाम के सारे क्वेश्चन बैंक को खोज लीजिए। ठीक है, पहला एग्जाम इस सब्जेक्ट का कब हुआ है, आपका 13 में हुआ है, 13 में। ठीक है, 13 में एग्जाम हुआ है। जैसे जुलाई 1, 11 की जुलाई 1, जनवरी 2, जुलाई 10 की जुलाई 3, 12 की जुलाई 3 और 4th